परम पिता का नाम। फिर आगे लिखिए। ओम। ओम ओम ओम। सब लोग मिल करके परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, आंख बंद करिए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय मेरे देवता मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया न देखूं मैं जग का ये झूठा नजारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था
विद्यते अनाय। ये स्वामी सत्यव्रत जी महाराज का एक प्रिय मंत्र है और इसको कई प्रकार से गाया जा सकता है। जैसे कि एक धुन और भी है, एक धुन हम ये कह सकते हैं श्लोक के रूप में धुन है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिनित्यमेति। तमेव विदित्वा अतिनित्यमेति। नान्यमवन्था विद्यते अनाय। नान्यमवन्था विद्यते अनाय। सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, ये जो मंत्र मैंने कभी पढ़ा इसमें जीवन के लक्ष्य की बात है। आप सबने मानव चोला प्राप्त किया, ठीक है जी। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। देखो दुनिया में कितने लोग हैं, ठीक है जी, जो कि मनुष्य बने हुए हैं, लेकिन इनसे और कितने ही गुना लोग और हैं जो कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे मिला देंगे तो हजारों गुना अधिक है, लाखों गुना अधिक है। ये जीव, ये प्राणी, आत्माएं, मनुष्य कितने विश्व में बताओ जी? 7.5 अरब है क्या मुनि जी? कितने आदमी है दुनिया में? 7-8 अरब होंगे ना जी, है कि नहीं? 7 अरब करीब होंगे, थोड़े पढ़ के होंगे 7.5, 8 मान लो। और सब पशु पक्षी गिनती करेंगे तो खरबों 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 जीव जंतु हैं। देखो ना भाई, एक खेत में कितने पौधे होते हैं, गेहूं के, धान के, ऐसे कितने खेत हैं? पूरे भारत भर में कितने खेत हैं? ये हर खेत में जितने ये औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, घास फूस, ये सब जीवात्मा है। कितने पेड़ पौधे, कितनी औषधियां, वनस्पतियां, फूल, और फिर कितने पशु पक्षी, चींटी और जलचर, छलचर, समुद्र में कितने जीव हैं बताओ? हम गिनती भी नहीं कर सकते जितने जीव। फिर समस्त जीवों को छोड़ करके हम मनुष्य बने, कितनी बड़ी बात है। और मनुष्य बन करके फिर आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ। आप राम को, कृष्ण को मानने वाले हैं, ओम की उपासना करने वाले हैं, यज्ञ नाम में श्रद्धा है, यज्ञ करने वाले हैं, गायत्री मंत्र का जप करने वाले हैं, है कि नहीं? ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन इतना सौभाग्य पा करके भी, ठीक है जी, अगर आप गायत्री मंत्र जप नहीं करें, ओम का ध्यान नहीं करें, हवन नहीं करें, ये सौभाग्य किस काम का? अगर रोज हवन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनसे कैसे आप श्रेष्ठ बने? क्योंकि 2 हाथ तो बंदर के पास भी है, लेकिन कभी वो हवन कर सकता है क्या? बंदर कभी हवन कर सकता है? कोई बंदर 5 मिनट बैठ के ध्यान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बंदर भी नहीं कर सकता, और आप भी नहीं कर रहे, न हवन कर रहे हैं, न ध्यान कर रहे हैं, न वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो तो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। पशु पक्षी, ये बनमानुष है, इनके भी 2 हाथ होते हैं, बनमानुष और चिंपांजी, गोरिल्ला, कितने प्राणी हैं, वो भी चलते हैं हमारे समान, 2 पैर में चलते हैं, है कि नहीं? लेकिन हवन नहीं कर सकते।
अपना मकान भी नहीं बना सकते। तो आप मकान तो बना लेते हो, कपड़ा पहन लेते हो, लेकिन हवन तो नहीं करते, ध्यान तो नहीं करते। और आप मकान में रहते हो, वो पेड़ में रहते हैं, अपने कोई बिल में रहता है, कोई किसी गुफा में रहता है, कोई जहां जिसका निवास है वहां रहता है, वो खुश है। वो आपको कपड़ा पहनना पड़ता है, उनको भगवान ने कपड़ा पहना के भेजा है कि नहीं? आपको ठंड लगती है, आप कंबल ओढ़ते हैं, उनको कंबल ओढ़ना नहीं पड़ता। उनके बाल इतने बड़े बड़े होते हैं, उनका शरीर ढका हुआ है, कोई असभ्य भी नहीं लगता है कि नहीं? उनका शरीर ऐसे ही ठीक है। तो आपके अंदर विशेषता क्या है कि आप में बुद्धि है, वो बुद्धि उनमें नहीं। आप में कर्म करने की आजादी है, आप ध्यान उपासना करो, कौन मना करता? लेकिन इतनी आजादी पा करके, वेद का ज्ञान पा करके, उनको तो वेद का ज्ञान मिला नहीं। आप उनके सामने वेद मंत्र बोलो, क्या जानेंगे जी? क्या समझेंगे? और आपके सामने में वेद मंत्र बोला, आपको अच्छा लगा नहीं लगा? अर्थ नहीं समझे तो मंत्र तो अच्छा लगा आपको, अर्थ भी समझाऊंगा भी। और उनके सामने मंत्र बोलो, अर्थ बताओ, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे? आप समझेंगे। तो आज के मंत्र में जीवन का लक्ष्य बताया है कि वे हे मनुष्यों, तुम लोग पशु पक्षियों से श्रेष्ठ हो, और तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम सभी दुखों से छूट जाओ। और आदमी सब दुख से छूट सकता है, कोई पशु पक्षी कितना यत्न कर ले, उपाय नहीं उसके पास में कि जन्म और मरण के बंधन से छूट जाए, सभी दुख से छूट जाए। ये कितना उपाय कर ले, वो कर ही नहीं सकता है, आप कर सकते हैं। तो आपके पास सामर्थ्य है और फिर भी आप नहीं कर रहे, ये बड़े दुख की बात है। हमको तो एक प्रकार दया आती है कि कैसे लोग हैं भाई, 10 मिनट भी नहीं बैठते हैं ध्यान में और बहानाबाजी कर देंगे, स्वामी जी તમને શું ખબર છે, અમે સંસારી માણસ છીએ, समय નથી। ભાઈ કેમ समय નથી ભાઈ તમારી પાસે? હું પણ જ્યારે ઘરમાં હતું ત્યારે ઘરે પર હું સંધ્યા ઉપાસના ચોક્કસ કરતી હું, રોજ બંને ટાઈમ, સવારે અને સાંજે। તો તને કેમ નહીં કરી શકો? જો ઈચ્છે તો કરી શકે, તમે ધારો કે હું કરીશ, संकल्प लो, કરી શકશો। तो आप संकल्प नहीं करते। याद रखिए, संकल्प से सिद्धि और समर्पण से सफलता। तो मानव जीवन की सफलता किसमें है? आप ईश्वर प्रति, वेद प्रति, गुरु आचार्य के प्रति समर्पण करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके अनुसार जीवन को चलाओ, तब सफलता मिलेगी। और सफलता क्या है? आप लोग क्या समझते हैं? अभी जो जन धारणा बनी हुई है वो क्या है? आज की युवा पीढ़ी किसको सफलता मानता है? भाई बढ़िया नौकरी मिल जाए और बढ़िया, आपकी भाषा में कहें नौकरी पची छोकरी, और क्या चाहिए? नौकरी छोकरी, शादी ब्याह हो गया, पची बाबा थे, बालक चाहिए, बालक थक गया, इसको भी लिखाओ पढ़ाओ, उसकी शादी ब्याह कर दिए, उसकी नौकरी लग गई, बस छुट्टी, जिम्मेदारी पूरी, घटा थઈને मरी जाओ आजीवन से। अलग से कोई बताओ? आप तो जब आप शादी ब्याह कर लिए, क्या मिल गया भैया? बाल बच्चे शादी ब्याह कर दिए, क्या मिल गया आपको? शास्त्र में कहा है, योग शास्त्र में, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था पा लिया। ऐसा लगता है कि आपको सुंदर से सुंदर स्त्री विवाह हो जाए, सुंदर बेटा आ जाए, सुंदर सुंदर मकान बन जाए, गाड़ी ले आओ, सब कुछ बैंक बैलेंस, सोना चांदी सब कुछ टिप टॉप है। इतना होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है क्या कि जो पाना था पा लिया और कुछ पाना बाकी नहीं रहा? बताओ, ऐसा लगता है? आपका काम हुआ, अब आपके बेटे का काम करो, उसकी नौकरी देखो, उसको लिखाओ पढ़ाओ, नौकरी लगी, उसकी लड़की देखो, शादी ब्याह कर दिया, उसके लिए नया मकान, बढ़िया मकान बनाओ, फिर उसके लिए भी बेटा चाहिए तो पोता पोती लगो, लाओ, नहीं मिलता दुखी होते रहो। विवाह के बाद बेटा न तो दुख, विवाह के बाद बेटा हो जाए, उसका बेटा न हुआ तो भी दुख, दुखी दुख है। आप विचार करो कितने लोग आते हैं और फिर बाद में सब को छोड़ के चले जाओ। यही तो जीवन है। इतना कमाओ घुमाओ, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, क्या साथ में लेके जाएंगे?
कुछ नहीं। तो क्या कमाया फिर आपने? जो लेकर के जाना है वो तो है ही नहीं, जीरो। लेकर क्या जाना है? पुण्य। और पुण्य कमाते नहीं, पैसा कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, कोई काम नहीं आएगा पैसा जब तक पैसे को पुण्य में कन्वर्ट नहीं करो। इसलिए मैं कहता हूं पैसा भी कमाओ, खूब कमाओ, कोई मना नहीं। वेद कहता है वयम श्यामपतयो रहीना, हम धन संपत्ति स्वामी बने। वो भी कहता है कि कस्मय देवाय हविषा विधेम, हम भक्ति पूर्वक उस परमात्मा की उपासना भी करें एकदम समर्पण भाव से। ये भी तो कहता है। तो आधा काम करते हैं, धन कमाते हैं, धर्म नहीं कमाते। भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 लक्ष्य है प्राप्त करना। तो अर्थ तो कमा रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं, तो अर्थ और काम 2 में लगे हुए हैं। मोक्ष कहां गया? धर्म कहां गया? विचार करवा दो, ये विचार करिए आप। तो यज्ञ करने से धर्म होता है, दान देने से धर्म होता है, परोपकार करने से धर्म होता है, पुण्य मिलता है। आज के समय में फुर्सत नहीं है, हवन करने के लिए टाइम नहीं है। आपने देखा, अनुभव किया। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि भाई मैंने तुझको संसार में भेजा इसलिए कि मुझे संसार पति से मिलने के लिए। तो तू मुझसे मिलने के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। और परमात्मा को बेवकूफ समझते हैं क्या दुनिया वाले? वो सब समझता है। आप झूठी भक्ति करो तो हे भगवान आप मुझे मिल जाओ, मैं प्राप्त कर लूं, झूठ बोल के बोल रहे हैं। खाली एक बार बोलने से क्या हो जाएगा? ध्यान तो करते नहीं, उसकी बात मानते नहीं। मैं आपको जगा रहा हूं, सचेत सावचेत कर रहा हूं कि जाग जाओ। तो यह जो मंत्र है ये कहता है कि आप उसको जानो, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। एक योगी कहता है कि मैं उसको जान गया हूं, एक साधक कहता है मैं जानना चाहता हूं। उसको जानो, ये जीवन का लक्ष्य है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। तो जो जान लेता है योगी, वो क्या कहता है? या जो पढ़ लेता है शब्द शास्त्र में, वो क्या कहता है? ईश्वर कैसा है, उसको पाने से क्या मिलता है, क्या होता है? देखो बता रहा हूं आपको। तो वेदाहम एकम पुरुषम महंतम। तो वेद अहम एकम पुरुषम महंतम, मैं उस परम पिता परमात्मा को जान गया हूं। एक योगी कहता है। जो विद्वान है वो कहा मैं पढ़ के जान गया हूं। क्या जाना हूं? कि पुरुषम महंतम, वो महान पुरुष है, सामान्य पुरुष नहीं है। वो ब्रह्मांड रूपी पुरी में निवास करने वाला है, यहां भी रहता है हृदय में और संसार भर में रहता है। और आदित्य वर्णम, वो सूर्य समान ज्ञानवान है। सूर्य में जैसे भौतिक प्रकाश है, वैसे ईश्वर में ज्ञान का प्रकाश है। ठीक है जी? ऐसा नहीं कि उसमें अग्नि भरी पड़ी ईश्वर में। कोई कहे आदित्य वर्णम, वो तो भाई सूर्य समान आग का गोला होगा, उसके बाद जाएंगे हम जल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आदित्य वर्ण है परमात्मा, माने ज्ञान स्वरूप है। ठीक है? तो आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, अंधकार से परे है। तो कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार, उससे परे है। ये भौतिक अंधकार मान लेंगे फिर तो जहां अंधकार होगा वहां परमात्मा है ही नहीं, है कि नहीं? अगर ऐसा अर्थ कर लेंगे तमसा परस्ता, वो अंधकार से परे है, अंधकार से दूर है। अगर ये अर्थ कर देंगे जहां पर अंधेरा है वहां परमात्मा नहीं है, खाली प्रकाश प्रकाश में है। तो अंधेरे में तो पाप करते हैं भाई, है कि नहीं? फिर तो पाप को देखेगा नहीं परमात्मा। तो भौतिक अंधकार की बात नहीं है, यहाँ पर अज्ञान अविद्या रूपी अंधकार की बात है। तो परमात्मा अज्ञान अविद्या अंधकार से परे है। तो कहा तम एव विदित्वा अति मृत्यु में भी, उसी परमात्मा को जान करके आप मृत्यु आदि समस्त दुखों से छूट सकते हैं। अति मृत्यु में, ये मृत्यु के चक्कर को काट सकते हैं, बंधन को, भव बंधन को, बेड़ी को काट सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते अनय, और कोई रास्ता नहीं है। ये सभी दुख से छूटने का और कोई उपाय और कोई मार्ग नहीं है। तो ये जीवन का लक्ष्य है कि उसको जानो, उसको जान के ही सभी दुख से छूट सकते हो। आप भी इसको स्वीकार करते नहीं करते? बताओ। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सब ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि मुझे कोई दुख ना आए,
मुझे कभी कोई रोग दुख न आए, ये तो चाहते हैं, पुरुष भी चाहते हैं, स्त्रियां भी चाहती हैं। ये पूछ लो माताओं को, क्यों माताएं आप चाहती है ना कि कभी कोई दुख न आए, और ये भी चाहते हैं कि सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हम कोई बंधन में नहीं रहे। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यही तो सब चाहते हैं। लेकिन संसार में ऐसा संभव है क्या? जब तक संसार में है, कोई न कोई रोग है, दुख है, अभाव है, प्रतिकूलता है, विघ्न है, बाधा है, लगी हुई है कि नहीं? देख लो, कितना अरबपति के पास चले जाओ, अरबपति खरबपति, उनको पूरा सुख नहीं है, पूरी शांति नहीं है, तो वो भाई ईश्वर के पास में है। और इसलिए मैं कहता हूं भाई उसकी ओर चलो, हमारा काम वही है, ईश्वर पर बढ़ना और बढ़ाना। देखो, आपको पानी चाहिए तो कहां जाएंगे? जहां पर पानी का भंडार है, पानी का घड़ा है, मटका है, केन है, जार है, या नदी है, तालाब है, यानी तो पास में ये कलश है। तो जहां पर मिला है, जहां पर क्या बोलते हैं ये है पानी, वहां तो आपको मिलेगा। और वहां पर पानी नहीं है, आप कच्छ रण में जाओ, वहां पर कहां पानी है भाई? ढंगधार पानी है ना, छोटा रण, वहां जाओ, पानी नहीं, वहां पर दिखता है पानी समा। हम गए थे ढंगधार से आगे, जहां देखो ऐसा लगता है कि समुद्र है, अद्भुत बात है। पास पहुंच गए, कोई पानी नहीं। तो संसार में ऐसा ही है, आपको खाली सुख दिखता है, जब उसके पास पहुंच जाते हो कुछ भी नहीं। यही तो और क्या है? शादी ब्याह कर लो, बेटा बेटी हो जाए, गाड़ी बंगला आ जाए, बड़ा सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं है। 5 मिनट का सुख भी संसार में नहीं। आप देख लो, अनुभव कर लो, कोई कितना ही बढ़िया से खाए, रसगुल्ला खाओ, लगातार 10 मिनट रसगुल्ला खा सकते हो आप मुंह में डाल दो रसगुल्ला को, हिलाओ चलाओ नहीं, 5 मिनट में थूकने का मन करेगा, उसका स्वाद नहीं आएगा। कितना कोमल से कोमल गद्दा में बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, फिर आपको यहां बैठना वहां बैठना बराबर है। तो संसार का हर सुख ऐसा ही है, एक बार सुख लो, 2 बार सुख लो, 50 बार सुख लो, 100 बार सुख लो, मन नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता, कालो न यातो वयमेव याता, तपो न तप्तम् वयमेव तप्ता, तपो न तप्तम् वयमेव तप्ता। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम क्या भोग को भोगेंगे जी? भोग ने हमको भोग लिया, देखते देखते आयु बीत गई, है कि नहीं है? और तपुन तप्तम वयमेव तप्ता, अगर हम तप नहीं करेंगे ना, ध्यान उपासना, ये संसार के त्रिताप हमको तपा दें और तपा रहेंगे। 3 दुख संसार सबको लग रहा है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, इनको छोड़ता नहीं है, सबको ये 3 ताप तपा रहे हैं। और कालो समय को बोलते टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम 60-70 है कि न जातो वयमेव जाता, हम क्या टाइम पास करें भाई, हमको काल में ही पास कर दिया। तो सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी में, जिसको तो तैयारी कर रहा है, बोले अपनी तैयारी किए, अब बेटे की तैयारी करो, फिर बहू की तैयारी करो, फिर पोता पोती आएगा उसकी तैयारी करो, फिर उसकी शादी ब्याह की तैयारी करो, तैयारी करते हो, तैयारी करते करते संसार से चले जाओ। बस ये जीवन है क्या? यही आदमी कर रहा है।
और सोचता हम बड़े काम कर लो। क्या बड़ा काम किया भाई तूने? इतना काम तो पशु भी करता है, वो भी अपने बाल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, पशु भी। और वो तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो मोह नहीं रखता है। एक गौ माता अपने बछड़े को कितना प्यार करती है, इतना प्यार तो आदमी भी नहीं करता है। वेद में ऐसा आता है, जैसे गौ माता अपने वत्स को प्रेम करती है, वैसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, ये सिद्धांत है। और जब वो बछड़ा बड़ा होता है, फिर कहाँ गौ माता, कहाँ बछड़ा, कोई जानते भी नहीं कि कौन कहाँ रह रहा है। देख लो आप, चिड़िया भी ऐसी है, जब वो अंडे से बच्चे को निकालती है, कितना ध्यान रखती है। देखो तो अंडे के ऊपर बैठी रहेगी, कई दिन तो बैठे बैठे अंडे से वो बच्चे निकालती, फिर कहाँ बेचारे कोई भूखी पैसे करके वो चारा लाएगी, भोजन लाएगी, खिलाएगी उसको, फिर बड़ा करती है। और बड़ा होते ही वो चिड़िया फुर है कि नहीं, कोई दुख भी नहीं होता चिड़िया को। और आदमी जीवन भर उसे चिपके रह जाता है, मेरा बेटा, मेरा पोता। अरे भाई, वेद कहता है वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यासी बनो और मोक्ष में जाओ। तो ये मोक्ष प्राप्त करना अर्थात सभी दुखों से छूटना, ये जीवन का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य पाने के लिए अगर गृहस्थ में है तो पंच महायज्ञ करना अनिवार्य है। आपको बार बार ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई मूर्ख आदमी थोड़ा होंगी। मैं भी पीएचडी कर रहा था भाई, एमए किया हूं संस्कृत में, पीएचडी कर रहा था। फिर भी क्यों घर द्वार छोड़ दिया? क्या हमको अपने माता पिता से प्रेम नहीं है? क्या हमको अपने भाई बहन प्यारे नहीं है? हमको अपना घर में कोई ये था, कोई कुत्ता काटता था घर में हमको। सबको अपना घर द्वार प्रिय होता है, गांव सबको प्रिय होता है, फिर भी क्यों छोड़े? इसलिए छोड़े, इनको छोड़े बिना ईश्वर मिलेगा नहीं। याद रखिए, जब तक ये घर में आसक्ति है ना, अटैचमेंट है, मोह है, तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाला है। याद रखिए, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि माँ क्या करती है, जब तक बच्चा खेलता है, आप खेलने दो। हाँ, खुद रमकड़ा रमे છે, रमवा दो, बहुत सारा रमवा दो, पेट फूल છે હવે, रमवा दो। और जब बेटा रड़े છે कि बेटा જ્યારે रड़े છે ત્યારે, જ્યારે બાળક રડે છે ત્યારે શું કરે છે માં? ખોળામાં લઈ લે છે, પછી અમૃતપાન દૂધપાન કરાય છે। જ્યારે રડે છે ત્યારે ખોળામાં લે છે। जब रोता है तो गोद में लेती है माँ, नहीं रोता है तो खेलना तो पेट भरा है। तो आप भी तो ऐसे कर रहे हैं, संसार में खेल रहे हैं। वो छोटे बच्चे प्लास्टिक के रमकड़े में खेलते हैं, खिलौने में खेलते हैं, और आप जीवित खिलौने में खेल रहे हैं। इतना अंतर बस। वो गुड्डा गुड़िया में खेलते हैं, प्लास्टिक के पुतली में खेलते हैं, और आप लोग सही गुड्डा गुड़िया में खेलते हैं। सही रोने वाला बच्चा कुछ रोने वाला बच्चा है कि नहीं है? वो एक बार आता है चाइनीज डॉल, वो भी रोता है, देखा हुआ आपने पहले, दबाओ तो वहाँ 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 आवाज भी करता है। ऐसे वो खिलौना भी था पहले, आजकल भी आता होगा, आवाज करता है, रोता है, ऐसे खिलौने मिलते हैं। तो वो लोग प्लास्टिक में खेलते हैं, आप लोग सही के बच्चे में खेलते हैं, इतना अंतर बस। आप भी खेल रहे हैं तो परमात्मा जानता है, ये तो भी संसार में खेल रहे हैं, खेलने दो, अपनी गोद में नहीं लेता इसलिए वो। तो जब आपका संसार से मोह खत्म होगा, याद रखिए, तब परमात्मा गोद में लेगा। तो मोह खत्म करने के लिए क्या करेंगे? अभ्यास करो धीरे धीरे। ऐसा मैं नहीं कहता एकदम वैरागी बन जाओ, चलो हमारे समान आश्रम चलो, गुरुकुल चलो, लाल कपड़ा करो, ऐसा नहीं कहता। भगवान भी कहता है पहले वानप्रस्थी बनो, ऐसे वानप्रस्थी बनो। वो भी घर जाते हैं, ऐसा नहीं जाते हैं, घर पत्नी भी है, बेटे भी है, जाते हैं, मिलते हैं, धीरे धीरे आसक्ति को हटाओ। मुक्ति तब होगी जब घर में आसक्ति खत्म हो जाए। तभी घर में रहते हुए अभ्यास करो, हवन में समय लगाओ, ध्यान करो, वांचन करो, और धीरे धीरे संसार में जो आपका जो मोह बढ़ रहा है ना, बढ़ा हुआ है, इसको कम करो। ये माया मोह ममता, इसको धीरे धीरे घटाओ। और संसार में कैसे रहो कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दोहरा दो, बोलो, बाजार से गुजरा हूं और खरीदार नहीं हूं। बस ये जीवन जीने का ढंग है। कमल के फूल की तरह रहो, निर्लिप्त भाव से रहो। बेटा बहू को सब सौंप दो, वो अपना अपना कर्तव्य कर्म पूरा किया, ज्यादा पैसा मत करो।
हमारे डॉक्टर साहब हैं सोदिया साहब भी, वो नौकरी पूरी होगी तो बस पूरी तो पूरी, अब वो दादा मोह नहीं किए। जैसे डॉक्टर सरकारी नौकरी छूटता है फिर प्राइवेट क्लिनिक फिर खोल देता है कि नहीं है? बता बताओ, ऐसा ही है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं हमको स्वामी जी समझ में आ गया ना, आपको क्या करना है, ये परोपकार करो, कल्याण करो, कर रहे। तो इस ओर मुड़ो, वेद तरफ पाछा वालो, वेद कर लो, तो यज्ञ को अपनाओ, वेद को अपनाओ, ईश्वर की उपासना ध्यान को अपनाओ, इसी में जीवन की सफलता है, इसी से परमात्मा मिलेगा, इसी से सब दुख से छूटेंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। तो क्या हम तो जगाने के लिए आपको आए, जो जाग जाओगे तो दुख से पार होगा। वेद मंत्र में कहा भी क्या कहा है? ये भी स्वामी सत्यपति जी का प्रिय मंत्र है, वो भी जगाते थे स्वामी सत्यपति जी भी। तो मंत्र क्या है? यो जागारा तमृचः कामयन्ते, यो जागारा तमृचः कामयन्ते, यो जागारा तम सामानयन्ति, यो जागारा तम सामानयन्ति, यो जागारा तमयं सोऽहं, यो जागारा तमयं सोऽहं, यो जागारा। तब ईश्वर कहता है तब अहम अस्मि साक्षिण्योका, तब अहम अस्मि साक्षिण्योका, यो जागारा तमयं सोऽहं, ये अंतिम पंक्ति, यो जागारा तमयं सोऽहं, तब अहम अस्मि साक्षिण्योका, साक्षिण्योका। अरे दुनिया वालों अब तो जाग जाओ, अरे दुनिया वालों अब तो जाग जाओ, ओम नाम जाओ, हवन यज्ञ रचाओ, ओम नाम गाओ, यज्ञ हवन रचाओ। अरे दुनिया वालों ओम नाम गाओ, अरे दुनिया वालों ओम प्रभु को जाओ, हवन यज्ञ रचाओ, सुख शांति पाओ, हवन यज्ञ रचाओ, स्वर्ग सुख को पाओ, ओम नाम ध्याओ, मोक्षानंद पाओ। मैं तो बोलते बोलते गीत बन जाता है, ये कोई गीत लिखा हुआ नहीं था, अभी गा दिया तो हो गया गीत, यासु को यूं में ये भगवान के ध्यान में निकल जाता है। ठीक है जी, ये परमात्मा की कृपा है, गाते गाते भजन बन जाता है, ये बहुत की कृपा। तो सभी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति भजन नहीं कर सकते, जिसके संस्कार होते हैं ना जी वही कर सकता है। सब लोग हवन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम कितना समझाते हैं, बोलते नहीं, इसलिए हमको जगाना पड़ता है। और आज वैसे सो रहे हैं, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ में, ये लोग सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? वो कुंभकर्ण निद्रा में, कुछ पढ़े नहीं है, देश को देखते नहीं, धर्म को देखते नहीं, ईश्वर को देखते नहीं, बस खाली कमाओ खाओ मजा करो बस और मर जाओ। लोग मर रहे हैं तो भी उनको होश नहीं है कि हमको एक दिन मरना है, सोचते भी नहीं। हाँ, कोई अदर अमर हो तो ठीक है भाई, कमाओ खाओ बढ़िया मकान बनाओ, क्या जन्म जब तक एक मकान में रहना है क्या? नहीं रहना है।
तो जागो, जाग जाओ, हम जगाने के लिए आए। समाज को देखो, धर्म को देखो, धर्म हमारा कितना कम हो रहा है, हिंदू मिट रहे हैं, देखो जो विधर्मी है बढ़ रहे हैं, आपको होश भी नहीं। बस हम दो हमारा एक, तो हम जो पढ़ते थे बचपन में लिखा था हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारे एक हो गए। और जो हमारे माता पिता थे 5 भाई बहन, ये 5 भाई 2 बहन हमारे माता पिता, और सबके भाई बनते कोई 5 कोई 7 होते थे, नहीं होते थे। और आजकल घटते घटते हम दो हमारा एक, और आगे तो वो भी खत्म हो गया है, हम तो हमारा कोई नहीं, अभी ऐसा हो गया। और नया कल्चर और आ रहा है, हम दो भी नहीं चाहिए हमको, अलग अलग रहेंगे। विदेश जो कल्चर आ गया ना, 2 4 6 माह साथ में रहेंगे, फिर अलग अलग हो जाओ, कोई हमको विवाह भी नहीं करना है, विवाह भी नहीं करते आजकल, विदेश में विवाह नहीं करते हैं, ऐसे पति पत्नी बनकर रह जाएंगे 4 6 माह, फिर अलग हो जाएंगे। ये क्या जीवन है भाई? इसको बोलते हैं पशु जीवन। ये तो पशु जीवन और क्या है? तो आज मानव समाज पशु समाज की ओर बढ़ रहा है, इसको होश भी नहीं है। तो हमारा काम जगाना है, जाग जाओ, धर्म को देखो, जीवन को देखो, जीवन बीत रहा है, समय बीत रहा है, धर्म को बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, तो बोलता है कि क्या प्रचार करना है इतना, लोग तो जागते नहीं। फिर मन में आता चलो भाई इसमें कोई तो जाग जाए, नहीं आप लोग भले थोड़े हैं, सैकड़ों हजार लोग नहीं है, थोड़े लोग बैठे हैं, इतने लोग भी जाग जाएंगे तो हमारा उपदेश सफल हो जाएगा। तो आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप लोग हवन को अपनाओ, ये देव कर्म है। ऋषि मुनि सब हवन करते थे, भगवान राम भगवान कृष्ण हवन करते थे, रोज हवन करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा भाई। समझो अभी समय है, ध्यान उपासना कर सकते हैं, एक माला गायत्री मंत्र जप करो, 108 बार कम से कम करो। 21 तो छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, अभी गए थे सार्थक विद्यालय में, सैकड़ों बच्चे थे, तो उनको हम कहते हैं 21 बार सुबह शाम जप करो, बच्चों को कहते हैं, वो हाँ बोलते हैं, वो तो बच्चे हैं भाई। जब 10 साल का बच्चा 21 बार कर रहा है तो 60 साल का बूढ़ा कितने बार करना चाहिए बताओ? 10 साल का बच्चा अगर 21 बार कर रहा है तो 60 साल का 70 साल का कितने बार करेगा? गुणा करो इतना बार। हाँ जी, हाँ 120 बार करे कम से कम, तो चलो 108 बार तो करो कम से कम। तो भगवान कहते हैं भी जागो, यो जागा तम निचा कामयते। जो जागरूक है ना जी, उसको ऋग्वेद का ज्ञान मिलता है। हाँ, वही वेद ज्ञान तो पढ़ेगा जो जागरूक है। जो जागरूक है वो वेद लेके जाके यहाँ से स्वाध्याय करेगा, नहीं तो फिर नहीं पढ़ेगा वेद, सोते रहो सोते रहो। जो संसार में खोया हुआ है ना, वो सोया हुआ है, याद रखिए। जो भक्ति कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उपासना कर रहा है और संसार का काम भी कर रहा है, वही जाग रहा है। हम ये तो कहते ना भी संसार छोड़ दो एकदम, या संसार काम नहीं करो, मैंने कब कहा? मैंने कहा खूब धन कमाओ, लेकिन धन कमाते हुए धर्म भी कमाओ, हम ये कहते हैं। धन भी बढ़ाओ और धर्म भी बढ़ाओ। धन साधन है, साधन बढ़ाओ और साधना भी बढ़ाओ, ये कहते हैं। भक्ति भी करो, ध्यान भी करो और मुक्ति भी पाओ, संसार का भी सुख लो और परमात्मा भी सुख लो। आप तो खाली संसार सुख में फंसे नहीं और परमात्मा सुख को देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उस ओर बढ़ते भी नहीं। कहाँ परमात्मा सुख है भाई? है, ऋषि मुनि उसके सुख जीते थे। स्वामी दयानंद देखो, भगवान के सुख को पाने का घर द्वार छोड़ दिए। अब टंकारा के पास में मुर्दी पर टंकारा, वहां के रहने वाले। तो आप भी जागो, जागरूक हो जाओ। जागरूक होंगे तो ऋग्वेद का ज्ञान मिलेगा। और फिर कहा यो जागरतम नित्यकामयन्ते और यो जागरतमो सामान्यन्ते। जो जागरूक है उसको सामवेद का ज्ञान मिलता है, उसकी भक्ति बढ़ती है। यहाँ पहले कह दिया सामवेद में क्या है? भक्ति है, उपासना है। तो जो जागरूक है ना, वही ध्यान उपासना करता है। जो ध्यान उपासना नहीं करता उसको सामवेद का ज्ञान नहीं मिल रहा है, वो सोया हुआ है। हाँ। और यो जागारा तम अयम सोमा,
जो जागरूक है उसको सोम परमात्मा कह रहा है। सोम माने ओम, वही ओम वही सोम, वही व्योम भी परमात्मा बना। तो जागरूक व्यक्ति को परमात्मा कहते हैं कि तब अहम अस्मि सच्चे लोका, कि हे मेरे भक्त तू जागरूक है ना, तो तेरे साथ मेरा निवास है, तेरी सख्यता में मेरा निवास है, मतलब तू मेरी मैत्री में, मैं तेरा मित्र बन गया, तू मेरा मित्र बन गया। तो जो आप भगवान को मित्र बनाना चाहते हो उसकी उपासना करो, हवन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, मित्र बन जाएगा। जिसका मित्र परमात्मा है उसको क्या डर जी, वो क्या भयभीत होगा मृत्यु से, वो तो मित्र के पास में है, जुड़ा हुआ अपने मित्र से, और कोई संकट नहीं। जिसका मित्र मोदी है, वाले जो मोदी जी है उनसे मित्रता है, जब चाहे मिल लेता है, जब चाहे फोन लेता है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री मिल जाए तो कोई फोन नहीं करते, वो भी तो फोन करते होंगे, अपने किसी को भी तो फोन करते होंगे। कि प्रधानमंत्री बनने बाद कोई मित्र नहीं रहता है, रहता है। एक बार कहीं ये द्वारका या कहीं आए थे सोमनाथ की ओर, वो मिल गया बचपन का मित्र, सुमा भाई ने पता नहीं क्या नाम था, मिलने गए होते कि मेरे बचपन का मित्र है, प्रधानमंत्री है, गुजरात में आए थे, बहुत पुरानी बात है। तो पुराना मित्र मिल गया हमको, मिले उनसे बड़े प्रेम से मिले, अब वो तो भूलते भी नहीं है। हाँ, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद व्यक्ति अपने मित्र को भूलता नहीं। तो जिसका मित्र प्रधानमंत्री है वो कितना बल मिलता है, गर्व से कहता है मेरा मित्र प्रधानमंत्री है, मेरा मित्र मुख्यमंत्री है। अरे आपका कोई एमएलए एमपी हो, धारासभ्य हो, वो भी आपका मित्र हो तो बड़े गर्व से कहता है कि वो मेरा मित्र है। तो परमात्मा मित्र हो जाए तो बताओ कितना बड़ा विशेष बड़ी बात है, कितना बड़ा अभिमान की बात है, बड़े अभिमान की बात, गर्व की बात है। तो वो उसको मित्र बनाओ, असली मित्र वो है। ये संसार मित्र छूटने वाले, आप भी देखो ना, आपके कितने मित्र छूट गए होंगे, संसार में नहीं रहे होंगे मित्र, चले गए संसार, बाकी जो भी चले जाएंगे। तो ईश्वर सदा साथ में रहने वाला, इसलिए उससे मित्रता करो, उसको मित्र बनाओ। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, हमारा काम जगाना है। तो जो आप फिर से मनुष्य बनना चाहते हैं तो क्या करोगे, रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना। और ध्यान मतलब अगरबत्ती नहीं चाहिए, याद रखना, वो पूजा पाठ हमको नहीं चाहिए। ध्यान मतलब आंख बंद करके बैठना, ओम का जप करना, श्वास के माध्यम से गायत्री मंत्र जप करना, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, अर्थ पूर्वक, बस खाली ओम में इतनी शक्ति का आपको बहुत सागर पार कर देगा, खाली ओम में शक्ति है। हरिओम कहते हैं, हरिओम माने क्या, जो दुख को हरता है वो हरि, ओम परमात्मा, हरिओम, हरिओम हरिओम तो भी बड़ा पार हो जाएगा। ठीक है जी। तो सुबह शाम ध्यान करो, जप करो, और चलते फिरते भी जप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली बैठ के ही करना है। हमारी माताएं बैठी हैं, रोटी पकाते रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, जप करते रहो, कर सकते हैं। आप लोग कहीं जा रहे आ रहे, जप करते रहो। ठीक है जी। तो पहला ईश्वर का ध्यान, दूसरा हवन। जितने लोग हमारे यजमान बने सब संकल्प लेके जाओ कि स्वामी जी हम हवन जरूर करेंगे। आज अंतिम दिन है भाई, आज दक्षिणा का दिन है। हाँ, याद रखना, बिना दक्षिणा के हवन सफल नहीं होता। अदक्षिणा नृतम यज्ञम, ये कहा है महाभारत में। तो दक्षिणा में धन नहीं मांगता आपसे, मैं तो मांगता हूं संकल्प। संकल्प करो कि स्वामी जी रोज हवन करेंगे, रोज हवन करो, ये मेरा मेरे वचन को आप पूर्ण कर दोगे, ये मेरी दक्षिणा। दो ही मांग रहा हूं, सुबह शाम ईश्वर का ध्यान और दूसरा हवन। हवन की बात है, स्वाध्याय कर सको तो और अति उत्तम, मुझे खूब दक्षिणा मिलेगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो रोज नहीं कर पाएगा, चलो अठवाडिया में एक बार कर दो तो भी मंजूर है। रोज नहीं कर पा रहा है, सप्ताह में एक बार हवन करे तो भी चलेगा, फिर धीरे धीरे फिर रोज में आ जाए। ठीक है जी। और घर में माता पिता है उनको सेवा करो, माता पिता नहीं है तो बच्चों को संस्कार दो। आज की बड़ी समस्या ये है, बच्चे यज्ञ नहीं करते, बच्चे पूजा पाठ ध्यान नहीं करते, वो हवन में नहीं आते, उनके पास समय भी नहीं। लेकिन आप उनके समय में हवन करो, उनको जैसे आत्मा मंदिर में सत्संग में लेके आओ, समझाओ बुझाओ, आप बच्चों संस्कार करो, ये आपका यज्ञ है।
जिसके माता पिता नहीं है उसके बच्चे तो माता पिता और कौन है? पोता पोती वही तो माता पिता है। ऐसा होता भी है, जो पोता होता है ना वो उसको वो बोलते हैं, वो बच्चे लोग पिताजी बोलते हैं। हमारे घर में छोटा सा बालक है, वो हमारी बहन को बेटी बोलता है। 7 साल का बालक है और अपने जो होते ना फईबा बुआ बोलते हैं हिंदी में, तो उसको बेटी बोलती है। माने जो उसका पिताजी का पोता है उनको हमारी बहन पिताजी बोलते हैं। एक भाव यदि दिख रहा और क्या? मानने की तात्पर्य कहने का है कि परम पिता परमात्मा जो है ना जी, असली पिता तो वही है, असली पालक वही है। तो आप उसके शरण में आओ, ठीक है? उसको पाने के लिए ये सब कर्तव्य कर्म बता रहा हूं मैं। ध्यान करो, उपासना करो, हवन करो और बच्चों को भी संस्कार दो। जिसके माता पिता नहीं है बच्चे उसके माता पिता याद रखना, हवन में बैठाओ उनको गायत्री मंत्र सिखाओ। नहीं तो अधिकांश क्या हो रहा है आज, माता पिता तो सब धार्मिक हो जाते हैं, बच्चे नास्तिक बन जाते हैं। ऐसा हो रहा है, बच्चे नास्तिक, माता पिता धार्मिक, आस्तिक। तो बच्चों को भी आस्तिक बनाओ, उनको भी हवन में सिखाओ, बैठाओ हवन में। और फिर जो गौ माता जी देखो, गौ माताएं घूम रही रोड में, कहा नहाना घूम रही, ये अच्छा नहीं है। गौ माता को बांध के रखो, घर में रखो, गौशाला बनाओ उनके लिए, है कि नहीं? गौशाला में जाओ, उनके रोटी पानी खिलाओ, चारा खिलाओ, ये सेवा ही धर्म है। और संत महात्मा को तो लोग आजकल मानते भी नहीं। तो परीक्षण को सच्चा संत कौन है? सही असली महाराज है, वेद वाला है, जा करो उसकी नमस्ते करो, सेवा करो, उसको भी कुछ सत्कार करो, उसका कुछ दान भी दो, आपका धर्म है। मैं कल भी कहा था, जो गृहस्थी उसका धर्म है सबका पालन करना। तो आपके आश्रम में सब संत महात्मा भी है, तो ये आपका कर्तव्य कर्म है। बस पाप से दूर रहो, बस इतना भी काम कर लेंगे आपका पुनर्जन्म पक्का है, उनसे जरूर बनेंगे। और इतना काम नहीं करेंगे फिर पशु पक्षी बनेंगे, ये समस्या है। तो हवन करो, ध्यान करो, गौ माता की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, ठीक है? जितना हो सके रोज दान करो। हम दोनों बात कर रहे थे कि देखो मुनि जी, हम भी दान कर रहे हैं और जितना भी दान करते हैं धर्म को मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों है ना, लाखोड़ा अपने गुरुकुल के लिए 21 दान भेजा मैंने। तो आपको कहा देखो जी 21 दिया, जैसे दिया शायद शाम को उसी दिन मुझे 21 मिल गया। तो पूछो ऐसे फिर वहां पे गौशाला गए थे, 1000 दिया, 1000 फिर मिल गया। भाई देते ही मिल जाता है। और एक बार की घटना नहीं, 100 में से 90 बार ऐसी घटना घटती है कि जब भी हम कहीं दान करते हैं हमको फिर वो पैसा कहीं न कहीं से परमात्मा भेज देता है। इसलिए दान करो, कंजूसाई मत करो। वेद कहता है मां पढ़ेर भू, कंजूस मत बनो, उदाहरण मन से दान करो। आप यहाँ पर आए हैं, ये समाज वाले कर्तव्य भी किए हैं। उदय भाई जी, हाँ जी उदय भाई जी बाहर है, करो तो उनको पूछ लेना कितना खर्च हुआ है, आपका हवन गुण भी देंगे, ठीक है जी। और घी भी लग रहा है, सामग्री भी लगी है, सब आयोजन में खर्च लगता है। तो कुछ न कुछ आत्मा में भी दान करके जाना आपका कर्तव्य कर्म है। तो कोई धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक संत है, जब तक आप उसको दान नहीं दोगे वो किस प्रकार पर निर्वाह करेगा भाई? संस्था हो चाहे संत हो। तो आपका कर्तव्य कर्म है सबको देखना, परिवार को भी देखना, बाल बच्चों को भी देखना, संत महात्मा को भी देखना, गौ माता को भी देखना, सबको देखना, यह कर्तव्य है। सबको देख रहे हैं, जो आपका जो गृहस्थ जीवन है वो सफल हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए पर्याप्त मैंने आपको उपदेश कर दिया। मैं इस पर प्रार्थना करता हूँ इस उपदेश को आप सार्थक करो, या हो जाए आपका हर बार काम हो जाए। शांति पाठ करवा लीजिए। हाँ जी संगा प्रसाद भी शांति पाठ। बहुत अच्छा रहा। अच्छा तुम आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, शांति पाठ पहले होगा, इसके बाद जय घोष होगा।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र के जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद के जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के जय हो। स्वामी श्रद्धानंद के जय हो। भारत माता के जय हो। गौ माता के जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद सबका।